हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम हिंदी साहित्य का थर्ड चैप्टर लेकर आ गए हैं, जो कि हमारा महायज्ञ का पुरस्कार। ये कहानी उतना इंटरेस्टिंग तो नहीं है, लेकिन आप इस कहानी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, इस कहानी को लिखा कौन है, राइटर नेम हम बार बार बोल रहे हैं, आपको याद रखना है, यशपाल। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। महायज्ञ का पुरस्कार कौन लिखा है, यशपाल। और एक आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को पहले पढ़ लीजिए, फिर समरी देखिए। अगर आप पहले समरी देख लेते हैं या सिर्फ समरी पढ़कर एग्जाम देने स्कूल के चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कमज़ोर हो रहे हैं। ठीक है, तो आप समरी से बचिए। सबसे पहले आप कहानी पढ़िए, उसके बाद आप समरी पढ़िए। ठीक है, चलिए आइए कहानी पर आइए। कहानी पर शुरू करें। एक धनी सेठ थे। सेठ का मतलब क्या होता है, व्यापारी या महाजन या धनवान या संपन्न व्यक्ति को हम लोग सेठ बोलते हैं। अत्यंत विनम्र और उदार। विनम्र का मतलब सो पोलाइट, सॉफ्ट, और उदार का मतलब दानशील। धर्मपरायण इतने कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश न लौटता। धर्मपरायण मतलब धर्म के अनुसार आचरण करने वाला या धर्म में निष्ठा रखने वाला को हम लोग धर्मपरायण बोलते हैं। तो वो इतने धर्मपरायण थे कि उनके द्वार से अगर कोई साधु संत आ जाता तो वो खाली निराश न लौटता, भरपेट भोजन पाता। भंडार का द्वार सबके लिए खुला था, जो हाथ पसारे, पसारे मतलब फैलाए, वहीं पाए। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में न जाने कितने दान दुखियों मतलब गरीब में बांट दिया था। यहाँ तक समझ में आ गया। सब दिन होत ना एक समान, मतलब हर दिन देखिए, हर समय आपका एक जैसा नहीं रहता है, उतार चढ़ाव सबके जीवन में होता है। ठीक है, अकस्मात मतलब अचानक दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। मतलब अचानक जो इतना अमीर सेठ थे, जो गरीब दुखियों को दान देते थे, जो उनके द्वार पर आता भरपेट खाना खिलाते थे, लेकिन अचानक से उनका दिन बदल गया, बहुत गरीब हो गए। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया, मतलब जो उनके दोस्त थे वो भी बदल गए। इसीलिए बोलते हैं कि यार पैसा बनाओ, दोस्त नहीं। ठीक है, दोस्त कभी काम नहीं आते हैं। बहुत रेयर ऐसे दोस्त हैं जो मुसीबत में आपके साथ देंगे, नहीं तो सब, अगर आपके पास पैसा है, गाड़ी है, सब कुछ है, तभी आपके पास दोस्त भी है। अगर कुछ नहीं है, अगर आपका समय खराब है, तो कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। एक्सेप्शनल है यहाँ पर माँ बाप या आपका फैमिली। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया और नौबत यहाँ तक की आ गई कि सेठ और सेठानी भूखे मरने लगे। बताइए, ये खुद दान दुखियों को, मतलब गरीब दुखियों को खाना खिला रहे थे। अब ऐसा दिन आ गया, ऐसा समय आ गया कि ये सेठ और सेठानी दोनों भूखे मरने लगे। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी। प्रथा का मतलब होता है रीति रिवाज। यज्ञों के फल का क्रय विक्रय, क्रय विक्रय मतलब खरीदना बेचना हुआ करता था। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता उनके अनुसार मूल्य मिल जाता। जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा, न हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। यज्ञ जानते हैं, अच्छा हम पिक्चर लगा देंगे। उस समय जो यज्ञ लोग करते थे उसका क्रय विक्रय होता था। तो सेठानी ने कहा कि देखिए, आपने बहुत सारे यज्ञ किए हैं, ना हो ना तो एक यज्ञ को बेच दीजिए। यह सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए, पर बाद में अपनी तंगी का, मतलब अपनी स्थिति देखकर विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस, देखिए एक कोस का मतलब क्या होता है, एक कोस का मतलब लगभग 3 किलोमीटर। एक कोस का मतलब होता है 3 किलोमीटर, यानी 10-12 कोस, अगर 12 कोस गुणे 3 यानी 36 किलोमीटर हो गया। ठीक है, एक कोस का मतलब कितना होता है, 3 किलोमीटर। तब 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर, यानी 36 किलोमीटर के दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे। यह अफवाह थी कि उनकी सेठानी को कोई दैवीय शक्ति प्राप्त है, जिससे वो तीनों लोगों की बात जान लेती है। ऐसा अफवाह था कि जो उनकी वाइफ है, किसकी वाइफ, धन्ना सेठ की जो वाइफ है, वो उनके पास कोई दैवीय शक्ति है। वो मतलब बोलते हैं ना कि वो आगमजानी है, पहले ही जान लेता है, जो घटना होने वाली है वो पहले ही पता उसको चल जाता है। तो वहीं यहाँ पर बोला है कि ऐसा अफवाह था कि सेठानी को कोई दैवीय शक्ति प्राप्त है, जिससे वो तीनों लोगों की बात जान लेती है। धन की उनके पास कोई कमी न थी। विपदाग्रस्त सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया। विपदाग्रस्त का मतलब विपत्ति में फंसे सेठ ने यह विचार किया कि धन्ना सेठ, जो कि कुंदनपुर नामक गांव में रहते थे, उन्हीं को एक यज्ञ बेच देते हैं।
दूर की मंजिल थी सो से ठानी, जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग लाई और रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बना पोटली में बांध कर सेठ को दे दी। इसको अंडरलाइन कीजिए, 4 मोटी मोटी रोटियां, इंपॉर्टेंट है। बांधकर सेठ को दे दी। सेठ बड़े तड़के मतलब बहुत सुबह उठे, तड़के मतलब बहुत सवेरे। सेठ बड़े तड़के उठे और कुंदनपुर की ओर चल दिए। गर्मी के दिन थे। सेठ ने सोचा कि सूरज निकले जब तक जितना रास्ता पार कर लूँ उतना ही अच्छा है। यह सोचकर वे खूब तेज चले, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेजी आ गई कि चलने में कष्ट होने लगा। पसीने से उनकी सारी देह लथपथ मतलब बहुत भीग गई और भूख भी सताने लगी। सामने वृक्षों का एक कुंज और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। वृक्षों का कुंज मतलब बहुत सारा वृक्ष देखा। यहाँ पर तो भाई बहुत घना घना वृक्ष है और कुआं भी है। तो सेठ ने विचार किया कि यहीं पर थोड़े देर रुक कर हम लोग भोजन कर लेते हैं। हम लोग नहीं, हम रुक कर भोजन कर लेते हैं और फिर आगे चलेंगे। यह सोचकर वे उस कुंज की ओर बढ़े। पोटली से लोटा डोर निकालकर पानी खींचा और हाथ पैर धोए। उसके बाद एक लोटा पानी लेकर पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकालकर तोड़ने ही वाले थे कि क्या देखते हैं, निकट ही मतलब पास ही कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता पड़ा छटपटा रहा था। छटपटा मतलब बहुत तड़प रहा था। बेचारे का पेट कमर में लगा था, मतलब उसका जो पेट था एकदम मतलब पचक गया था। सेठ को रोटी खोलते देख वो बार बार गर्दन उठाता, पर दुर्बलता मतलब कमजोरी के कारण उसकी गर्दन गिर जाती थी। यह देख सेठ का हृदय दया से भर आया। बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता है, तभी तो यह हालत हो गई है। अब ये कौन सोच रहा है? सेठ सोच रहे हैं उस कुत्ता को देखकर कि लगता है कि इसको बहुत दिनों से खाना नहीं मिला है। सेठ ने एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाल दी। कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी। जब एक रोटी खा गया कुत्ता, तब उसके जो बॉडी में थोड़ी एनर्जी दिखाई दी। वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। कृतज्ञता मतलब मानने का भाव। सेठ ने सोचा कि एक रोटी इसे और खिला दूं तो फिर चलने फिरने योग्य हो जाएगा। तो एक रोटी जब सेठ ने कुत्ता को खिलाया तो उसके शरीर में थोड़ा सा एनर्जी आया। तो फिर सेठ ने सोचा कि अगर एक रोटी और इसको खिला दूं तो शायद ये चलने फिरने योग्य हो जाए। यह सोचकर सेठ ने एक और रोटी टुकड़े टुकड़े कर उसे खिला दी। 2 रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई और ये खिसकता खिसकता सेठ के समीप आ गया। समीप मतलब पास आ गया। सेठ ने देखा कि अभी भी वो अच्छी तरह नहीं चल पा रहा है। आसपास कोई बस्ती भी नहीं दिखाई दे रही थी। सेठ ने सोचा एक रोटी इसे और दे दूं और फिर यह अच्छी तरह चल फिर सकेगा। मेरा क्या है, जैसे 2 खाई वैसे एक, थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा। तो अब सेठ जब उसको एक रोटी दिया तो थोड़ा सा उसके शरीर में, कुत्ता का शरीर में थोड़ा सा एनर्जी है। जब 2 रोटी दिया तो उसके पास, सेठ के पास वो कुत्ता घिसकते घिसकते उसके मतलब पास चला गया। तो अब ये जो सेठ है वो सोचने लगा कि एक रोटी से और अगर दे देता हूँ तो ये अच्छी तरह से चल फिर लेगा। और फिर मेरा क्या है, जैसे 2 खाई वैसे एक, थोड़ी देर में तो सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। यानी पहला, दूसरा और तीसरा 3 रोटी सेठ ने कुत्ता को खिला दी। सेठ के पास रोटी कितना था? 4। अब एक रोटी बची थी, उसे लेकर वे स्वयं खाने ही वाले थे कि सेठ ने देखा कुत्ते की आंखों में अब भी उनकी ओर जमी है और उन आंखों में करूर याचना है। याचना मतलब मांगना या प्रार्थना करना। देखिए 3 रोटी कुत्ता खा लिया। जैसे ही चौथा रोटी सेठ ने उठाया कि खुद खा ले, तो कुत्ता मतलब उन्हीं पर टकटकी लगा कर देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ मांग रहा है, कुत्ता कुछ मांग रहा है। समझ में आ रहा है? सासा सेठ के मुंह से निकला, हाय बेचारा न जाने कितने दिनों से भूखा है। उनके मन में आया मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है। इस बेचारे मुख मतलब जो बोल नहीं सकता है और बेबस जीव को एक रोटी और मिल जाए तो वो फिर निश्चय ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि किसी बस्ती तक पहुंच सकेगा।
तो इस प्रकार सेठ ने चौथी रोटी भी कुत्ता को खिला दिया। अब आगे देखिए, सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। स्वयं एक लोटा जल पीकर तथा थोड़ा विश्राम कर अपना रास्ता पकड़ा। तो स्वयं एक लोटा पानी पिए और फिर कुंदनपुर की ओर निकल पड़े। दिया जले, सेठ कुंदनपुर पहुंचे। दिया जले मतलब दिया जले यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि शाम हो गया था, अंधेरा छा गया था। ठीक है। सेठ हवेली पर पहुंचे तो धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया। पूछा, कहो सेठ, कैसे आना हुआ? तो जब ये धन्ना सेठ के द्वार पर गए तो धन्ना सेठ ने इनका स्वागत किया सेठ जी का और बोले कि सेठ जी बताइए कैसे यहाँ पर आना हुआ? तो सेठ ने कहा, संकट में हूँ और एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूँ। कौन बोला? सेठ बोले। किससे बोले? घना सेठ से। इतने में धना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी, यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार है, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। अब धना सेठ की पत्नी बोली कि सेठ जी, हम आपका यज्ञ तो खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन आपको यज्ञ नहीं महायज्ञ बेचना होगा। अब तो सेठ जी पूरे संकट में पड़ गए कि यार ये महायज्ञ। सेठ ने आश्चर्य से कहा, हाँ वही जो आज आपने किया। धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा। सेठ बड़े आश्चर्य में पड़े। महायज्ञ, और आज वे समझे कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। अब देखिए, सेठ जी सोच रहे कि यार इतना हम गरीब हो गए हैं, हमारे पास खाने को पैसा नहीं है और हम इस हालात में महायज्ञ कहाँ से करेंगे। तो वो मतलब ये समझ नहीं पा रहे थे कि वो जो कुत्ता को रोटी खिलाए ना, वही महायज्ञ की बात कर रही है धना सेठ की पत्नी। तो वही यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो समझे ना, सेठ समझे कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। विनम्र भाव से बोले, आप आज की कहती है? मैंने तो वर्षों से कोई यज्ञ नहीं किया, मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं थी। धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, नहीं सेठ, आज आपने भारी यज्ञ किया है महाराज, उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। सेठ विस्मित विमूढ़ का मतलब क्या हो गया? हैरान हो गए, हैरानी में पड़ गए। उन्हें निश्चय किया, फैसला किया कि इन लोगों को यज्ञ नहीं खरीदना है, इसीलिए ऐसी बातें किए जा रही है। ऐसा होता है ना कि जो सामान हम लोग को नहीं खरीदना होता है, जैसे हम लोग कोई दुकान पर जाते हैं, बोलते हैं कि ये कितना का है, तो वो बोलते हैं कि 100 रुपया का है। अगर हमको नहीं खरीदना है तो बोलेंगे कि 50 रुपया में देंगे, तो वो दुकानदार ऐसे ही बोलेगा कि नहीं देंगे, जाइए। तो ये ट्रिक यहाँ पर धन्ना सेठ यहाँ पर यही ट्रिक सोच रहे हैं सेठ जी। कैसा लग रहा है ना कि ये लोग को खरीदना नहीं है, इसीलिए ये लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। क्या सोचते हो सेठ? बोलो, राजी हो? धन्ना सेठ की पत्नी ने पूछा। सेठ ने खिन्न होकर कहा, सेठानी जी, हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए। वर्षों से मैंने यज्ञ नहीं किया, आप आज की कहती है? तो सेठ ने कहा कि ये क्या बदतमीजी है, मैं बोल रहा हूँ मेरी स्थिति ऐसी नहीं है, मैंने वर्षों से कोई यज्ञ नहीं किया है और आप बोल रहे हैं कि आज जो महायज्ञ किया है वो बेचिए। क्या मतलब मजाक है? सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में स्वयं न खाकर 4 रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी, यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है। यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं, निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ और महायज्ञ है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार है? अब यहाँ पर धना सेठ की पत्नी ने समझाया कि स्वयं ना खाकर 4 रोटियां उस भूखे कुत्ते को खिला दी, निस्वार्थ भाव से ये किया गया कर्म आपका महायज्ञ है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार है? सेठ मानो आसमान से गिरे। भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है, इसमें यज्ञ जैसी क्या बात है? तो सेठ बोले कि इसमें यज्ञ की क्या बात है, वो भूखा था, मैंने उसको खाना दे दिया, ये तो सभी का कर्तव्य है। क्या विचार है सेठ जी, यह यज्ञ बेचना है कि नहीं? सेठानी ने पूछा। सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया। सेठ चुपचाप रहे, चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए। उन्हें मानवोचित कर्तव्य का मूल्य लेना उचित न लगा। उन्हें ऐसा नहीं लगा कि यार इसका मूल्य हम नहीं ले सकते, ये मेरा फर्ज है, ये मेरा कर्तव्य है और इसको मैं नहीं बेच सकता। सेठ जी सोचे कि भाई इसको हम थोड़ी ना बेच सकते हैं, ये तो मेरा मौलिक कर्तव्य है और मौलिक कर्तव्य का मूल्य लेना कहीं ना कहीं गड़बड़ काम है। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताकर पौ फूटे मतलब सूर्योदय से पहले वहाँ से चलकर
अगले दिन शाम को सेठ अपने घर पहुँचे। चबूतरे का मतलब जानते हैं, ये एक पेड़ है और पेड़ के यहाँ पर गोलाई में या चरखुट में ऐसा बनाया जाता है प्लास्टर का, उस पर लोग बैठते हैं, उसी को चबूतरा बोला जाता है। ठीक है इमेज लगा देंगे, अगर मिलेगा तो देख लीजिएगा। तो कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट, अब खाना कहाँ से, खाना तो है नहीं, 4 रोटियां ही थी, वो भी कुत्ता खा लिया है। जैसे तैसे रात बिताकर सूर्योदय से पहले अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ गए। सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी। अब सेठानी सोच रही थी कि यज्ञ सेठ जी यज्ञ बेच दिए होंगे, उनके पास पैसा आ गया होगा, अब हम लोग का गरीबी मिट जाएगा, मतलब वो अमेजिंग कर रही थी। सेठ को खाली हाथ वापस आया देख आशंका से कांप उठी, बोली क्यों धन्ना सेठ नहीं मिले। सेठ ने आद्योपांत मतलब आरंभ से मतलब स्टार्टिंग से एंडिंग तक, शुरुआत से अंत तक पूरी कहानी सुनाई। सुनकर सेठानी की सारी वेदना जाने कहाँ विलीन हो गई। हृदय उल्सित हो गया, मतलब हृदय खुश हो गया, मन खुश हो गया। विपत्ति में भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। मतलब इतना स्थिति खराब हो गया है, इतना हालत खराब हो गया है, ऐसी सिचुएशन आ गई है जहाँ पर खाने को नहीं है, वहाँ पर भी सेठ जी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। धन्य है मेरे पति। ये कौन बोला है? सेठानी जी। सेठ के पत्नी सेठ के चरणों की रज मतलब मिट्टी मस्तक पर लगाते हुए बोली, धीरज रखे, भगवान सबका भला करेंगे। तो ये पूरा जब सेठ जी अपना पूरा कहानी सुनाए अपनी पत्नी को कि ऐसे ऐसे हुआ, रास्ते में कुत्ता मिला था, हम उसको रोटी खिलाए थे, 4 रोटी उसको खिला दिए। फिर वहाँ पर पहुँचे तो सेठानी जी धन्ना सेठ की पत्नी बोली कि आप वहीं वाला हमको जो आप आज कर्तव्य कर कर आए हैं वहीं वाला यज्ञ बेच दीजिए। मैंने नहीं बेचा। ये सब पूरा कहानी सुनाया तो भाई जो सेठ जी की पत्नी थी वो मतलब पूरा उसका मन खुश हो गया और वो सेठ जी के चरणों का मिट्टी, रज का मतलब क्या होता है मिट्टी, अपने मस्तक पर अपने मतलब सिर पर लगाकर बोली, धीरज रखिए, पेशेंस रखिए, भगवान सबका भला करेंगे। समझ में आ रहा है? रात का अंधकार फैलता जा रहा था। सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए दलाल में आई तो रास्ते में किसी चीज़ की ठोकर लगी। अच्छा, दिया जानते हैं? दिया क्या होता है? दिया एक शीशी होता है, उसमें केरोसिन ऑयल डाला जाता है और उसमें से एक कपड़ा निकाला जाता है ऐसे, मतलब पतला सा, उसको जलाया जाता है। शायद पिक्चर मिलेगा तो शायद लगा दूंगा। ठीक है, पुराना चीज़ है, अब तो कोई दिया का यूज करता नहीं है, अब गांव में भी लाइन आ गया। सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए दलान में आई तो रास्ते में किसी चीज़ की ठोकर लगी। गिरते गिरते बच्ची संभल कर आले तक पहुंची और दिया जलाकर नीचे की ओर निगाहें डाली तो देखा कि दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है। पत्थर ऊंचा हो गया है जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा है। इसी कुंदे से उन्होंने ठोकर खाई थी। कुंदा मतलब एक लोहे का, जैसे लकड़ी का दरवाजा होता है ना, उसमें कुंडी रहता है, कुंडी। गांव में अगर आप रहते हैं तो जो लकड़ी का दरवाजा होता है उसमें एक लोहे का कुंडी लगा जाता है, उसी को यहाँ पर बोल रहा है कुंडी। शाम तक वो वहाँ पत्थर बिल्कुल उठा नहीं था। शाम तक तो वहाँ पर सब नॉर्मल था, लेकिन यहाँ पर रात में वो जब सेठ की पत्नी देखी तो एक पत्थर वहाँ पर उठा हुआ था। अब यह अकस्मात अचानक कैसे उठ गया? सेठानी भौचक्की सी खड़ी रही, हैरान सी खड़ी रही। फिर सेठ को बुलाकर बोली, देखो तो यह पत्थर यहाँ कैसे उठ गया? तो वो अपने पति को बुला रही है कि देखिए ना यहाँ का पत्थर कैसे उठ गया। सेठ भी अचरज में पड़ गए, हैरानी में पड़ गए। दिए की टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा तो पता चला कि वो किसी चीज़ का ढकना है। आखिर यह मजरा क्या है? आखिर मामला क्या है? सेठ ने कुंदे को पकड़कर खींचा तो पत्थर उठ गया। वो जो लोहा का कुंडा था उसको सेठ ने खींचा तो वो पत्थर वहाँ से हट गया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ निकल आई। सावधानी से सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए उतरे। कुछ सीढ़ियाँ उतरते ही इतना प्रकाश सामने से आया कि उनकी आंखें चौंधियाने लगी। सेठ ने देखा वो एक विशाल तहखाना और जेवरातों से जगमगा रहा था। आहा, मतलब मज़ा आ गया ना दोनों को देखकर। देव की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। दोनों निस्तंभ खड़े थे, मतलब एक होता नहीं स्टैचू की तरह। तभी अदृश्य मतलब जो दिखाई न दे पर स्पष्ट स्वर में उन्हें सुनाई दिया, ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित तुमने मरासन कुत्ते को 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई, यह महायज्ञ का पुरस्कार है। तो
कोई कोई दिखाई नहीं दे रहा था कि कहाँ से ये साउंड आ रहा था, लेकिन जो साउंड आ रहा था वो बहुत क्लियर आ रहा था। वो साउंड में मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई दिव्य शक्ति है, बोल रहा है कि ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर खुशी मन से प्रसन्न चित्त का मतलब होता है मन, प्रसन्न मतलब खुश, तो खुशी मन से तुमने मरने वाले कुत्ते, जो मरने के अवस्था में आ गया था, उसको 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई। यह जो आपको ये धन दौलत दिख रहा है, जेवरात दिख रहा है, यह उसका पुरस्कार है। ओहो, ऐसा तुमको भी मिल जाए, हमको भी मिल जाए, मतलब मिलना सबको चाहिए, वैसा कर्तव्य कोई करना नहीं चाहता, ना हम ना तुम। सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृत्य हुए, वहीं धरती पर माथा टेक कर उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। क्या स्टोरी है, क्या शिक्षा मतलब मिलता है यार। यशपाल याद रखिएगा। तो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगा, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।